नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे शब्द विचार टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने कल थोड़ी चर्चा कर ली थी, जिसमें शब्द की परिभाषा हमने बता दी थी और शब्दों को कितने भागों में बांटा था ये भी बताया था। जिसमें हमने बताया था कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और उसके बाद में हमने शब्दों को जो 4 भागों में विभाजित किया था उसके बारे में बताया था, जिसमें पहला था आपने उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, दूसरा था रचना और बनावट के आधार पर, तीसरा था रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर और चौथा था अर्थ के आधार पर। जिसमें सबसे पहले हमने उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर आपको बताया था कि इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द आते हैं। और दूसरा हमने बताया था कि रचना या बनावट के आधार पर इसमें इसके 3 भाग किए, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द आते हैं। और तीसरा जो था रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर, इसके हमने 2 भाग किए थे, जिसमें एक था विकारी और एक था अविकारी। विकारी शब्दों में हमने बताया था कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर हमने बताया था अर्थ के आधार पर उसमें सार्थक और निरर्थक 2 शब्द आते हैं। और विद्यार्थियों, हमने विकारी और अविकारी शब्द जो प्रयोग के आधार पर बताए थे, उसमें हमने बताया था विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनका जो है लिंग, वचन, कारक, काल तथा परिस्थिति के काल के आधार पर जो है परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अविकारी या अवयव शब्द वे होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा परिस्थिति के आधार पर उनका जो है परिवर्तन नहीं होता। अब हम उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद किए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है इसकी परिभाषा क्या है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो सबसे पहले हम लेते हैं तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ होता है विद्यार्थियों उसके समान। तत्सम मतलब तत् यानी उसके, सम मतलब समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत। मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, यानी संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द विद्यार्थियों हमारे जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गदर्भ, क्षेत्र इत्यादि। इसको ध्यान में रखने के लिए आपको एक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो है मूर्धन्य शब्द जो है उनका प्रयोग ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है रेफर र है या आधा र है उसका भी प्रयोग ज़्यादा होता है। और इसमें जो है आधे अक्षरों का जो है प्रयोग बहुतया मात्रा में किया जाता है। और इसके अलावा इसमें जैसे अनुस्वार कहीं दिया हुआ होता है तो उसको अनुनासिक में बदल दिया जाता है। और जैसे ये आम्र लिखा हुआ, इधर देखो अब तद्भव शब्द में, जैसे तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द है जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब तद्भव शब्द वे शब्द है जो संस्कृत भाषा के जो शब्द थे जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए गए हैं, लेकिन उनको बोलने में थोड़ी असुविधा होती है। उसी शब्दों को जो है उन शब्दों को सुविधा अनुसार प्रयोग करने के लिए हमने क्या किया, उनका रूप परिवर्तन कर दिया। उनको हमने क्या किया, उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे इधर अट्टालिका लिखा हमने, तो अट्टालिका का तद्भव शब्द क्या हो गया, अटारी। उष्ट्र का ऊंट, कर्ण का कान, चंद्र का चांद, और अग्नि का हो गया आग, और आम्र का क्या हो गया, आम, गदर्भ का गधा और क्षेत्र का खेत इत्यादि। और जैसे अंचल, यहाँ देखो अंचल में चंद्र, यहाँ पे आपने अनुस्वार लगा हुआ है तो यहाँ हमने इसको तद्भव बनाया तो क्या लगा दिया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अनुनासिक लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया। इधर अंधकार है तो इधर अंधेरा, हमने तद्भव में इसको बदला तो हमने क्या किया, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दिया। इधर आम्रचूर्ण, यहाँ पे देखो ये आधा र है और इधर हमने वापस क्या कर दिया इसको, अमचूर। अश्रु, इसमें भी जो ये र है तो अश्रु को हमने क्या किया, वापस आंसू में बदल दिया। फिर कटु को कड़वा कह दिया। फिर कृषक को हमने किसान बना दिया। शीर को खीर और काष्ठ को काट। इस प्रकार विद्यार्थियों जो है हमारे तत्सम और तद्भव शब्द है उनकी जो लिस्ट है वो आप कोई भी किताब जो है व्याकरण की देखोगे तो उसमें खूब सारी जो है इसकी सूची मिल जाएगी। इससे आगे विद्यार्थियों हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।